मेरी दवाई ख़त्म हो गई है और मुझे खांसी भी बहुत हो गई है। शुभम बेटा, आज रविवार है, तेरे ऑफिस की छुट्टी है तो ज़रा मेरे लिए दवाई लेते आना, खांसते हुए बोली सिमरन जी। शुभम गुस्से से बोला, हफ्ते में एक दिन तो ऑफिस से छुट्टी मिलती है माँ, और उसमें भी आप और पापा अपनी फरियादों की लिस्ट शुरू कर देते हो। कितना भी कर लूँ मगर आपको मुझसे कोई ना कोई शिकायत तो लगी ही रहती है। एक दिन तो मुझे चैन से घर में आराम करने दो। शुभम के पिता मदन लाल जी और सिमरन जी शुभम के ये कड़वे शब्द सुनकर आंसुओं के 2 घूंट पीकर रह गए। वैसे भी शुभम ने ये पहली बार थोड़ी कहा था। मदन लाल जी ने जब पिछले सप्ताह शुभम से आंखों का चश्मा ठीक करवाने को कहा था, तब भी शुभम ने यही कहा था, आपको और माँ को वैसे भी क्या काम है सोने और खाने के अलावा। खुद तो रोज़ घर में मज़े से रहते हो मगर मुझे एक दिन भी मज़े में नहीं रहने देते। रविवार आता नहीं कि कभी बाम की शीशी ला दो तो कभी दवाई ला दो। पूरे सप्ताह तो मैं वैसे ही व्यस्त रहता हूँ। एक रविवार तो मिलता है आराम के लिए, उसमें भी तुम दोनों अपनी फरियादों की लिस्ट मुझे पकड़ा देते हो। सिमरन जी और मदन लाल जी की दोनों की अब उम्र हो चली थी। उम्र अधिक होने के कारण दोनों ज़्यादातर बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमारियों से ग्रसित थे, जिस वजह से दोनों पूरी तरह बेटे बहू पर आश्रित थे। 75 वर्षीय सिमरन जी जब से एक बार बाथरूम में गिरी थी, उसके बाद फिर कभी चल ही नहीं पाई थी, और मदन लाल जी भी हार्ट अटैक के बाद की गई बाईपास सर्जरी के बाद बीमार ही रहते थे। बेटा बहू का ही आसरा था इस उम्र में, मगर वो लोग भी वृद्ध दंपत्ति पर ध्यान नहीं देते थे, और कुछ भी कहो तो कहते कि इनकी शिकायतें और फरियादें कभी ख़त्म ही नहीं होती। शुभम अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा था, उतने में उसकी पत्नी निहारिका का फ़ोन आता है, जो पार्लर में फेशियल कराने गई थी। निहारिका बोली, शुभम मैं यहाँ पार्लर में हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? शुभम, जिसकी आवाज़ अपने माता पिता के लिए इतनी कठोर थी, निहारिका का फ़ोन आने पर जैसे उसकी आवाज़ में मिश्री घुल गई हो। हाँ डार्लिंग, अभी आता हूँ, वैसे भी आज संडे है, फ्री हूँ, बोलकर उसने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और तुरंत निहारिका को पार्लर लेने चला गया। निहारिका और शुभम बाहर से आते वक्त अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले आए, मगर किसी ने अपने माता पिता को खाना खाने का भी नहीं पूछा। दोपहर के 4 बज चुके थे, मगर अब तक किसी ने मदन लाल जी और सिमरन जी को खाना नहीं दिया था। मदन लाल जी से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वह लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चलकर बाहर देखने गए तो शुभम, निहारिका और उनके बच्चे बाहर से लाया हुआ खाना खा रहे थे। वह समझ गए आज फिर उनकी बहू ने उनके लिए खाना नहीं बनाया है। शुभम मदन लाल जी और निहारिका का इकलौता बेटा था, जिस शुभम को पढ़ाने लिखाने के लिए उसके माता पिता ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, वही बेटा बड़ा होकर इतना बदल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। मदन लाल जी अपने कमरे में आए तो देखा बेचारी सिमरन जी जोर जोर से खांस रही है। सिमरन जी के पास पड़ी बोतल का पानी भी खत्म था। बहू तो कभी सास ससुर के कमरे में आती ही नहीं थी। कभी कभार दोनों पूरे दिन भूखे ही रह जाते थे, कभी कभार बहू खाना दे जाती थी तो खा लेते थे, वरना भूखे ही सो जाते थे। सिमरन जी की खांसी की आवाज़ सुनकर बाहर बैठी निहारिका जोर से चिल्लाई, बुढ़िया पूरे दिन खांसती रहती है, चैन से खाना भी नहीं खाने देती। शुभम बोला, उन दोनों को काम ही क्या है, तुम क्यों गुस्सा करके अपना मूड खराब कर रही हो? मदन लाल जी और सिमरन जी फिर आंसुओं के 2 घूंट पी कर रह गए। मदन लाल जी लाठी का सहारा लेकर रसोई में गए और सिमरन जी के लिए पानी ले आए। शुभम ये देखकर मदन लाल जी के कमरे में आकर गुस्से में बोला, पापा हम क्या खा रहे हैं यही देखने आए थे ना आप लोगों के लिए निहारिका खिचड़ी बना देगी, जो थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी। यूँ किसी का खाना झांकने आना अच्छी बात नहीं, समझे? कहते हुए शुभम ने जोर से उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मदन लाल जी तो बेचारे पानी लेने आए थे। शुभम ने जो भी कहा उस बात का मदन लाल जी के दिल पर ऐसा असर पड़ा कि उन्हें हृदयाघात हो गया और वह वहीं उसी पल भगवान को प्यारे हो गए। सिमरन जी ने मदन जी को बहुत जगाने की कोशिश की, मगर मदन लाल जी की आंखें सिमरन जी को निहारती हुई खुली की खुली रह गई थी। बाहर से शुभम और निहारिका की हंसी ठिठोली की आवाज़ें आ रही थी। किसी को अपने माता पिता की कोई फिक्र नहीं थी। सिमरन जी के पास पड़ी मच्छरों को मारने वाली दवाई उठाई और खा ली, और वह भी मदन लाल जी के कंधों पर सर रखकर हमेशा के लिए उन्हीं के पास चले गई। जो माता पिता बचपन में अपने बच्चों की हर फरियाद पूरी करते हैं, बुढ़ापे में उनकी फरियाद बच्चों को फरियादों की लिस्ट क्यों लगती है?